बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 18 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का डेटा और कल बाज़ार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं अच्छी क्वांटिटी में बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब चेक करते हैं नेट पोजीशन क्या बता रही है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईज, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स 1,45,000 लॉन्ग थे रिटेलर्स के पास, अब रह गए हैं 1,25,000 और 20,000 का उनका आज का सेल हुआ है नेट। और ये सब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 2,000 शॉर्ट है डीआईएस, 1,000 की आज सेलिंग करी है। एफआईज आज अपने शॉर्ट्स क्लोज करते हुए दिखे, 17,000 के करीब का उनके बाइंग आई है। वापस से 91,000 शॉर्ट रह गए हैं। प्रोज की भी 5,000 के करीब का बाय आया है, उनके 30,000 शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल में चलते हैं, देखते हैं 32,000 सेल किया वापस रिटेलर्स ने, यानी हार नहीं मानी है रिटेलर्स ने और कॉल बेच के गए हैं और 96,000 कॉल राइटिंग हो गई है उनकी। 63,000 कॉल्स ऐड करी हैं एफआईज ने, 1,10,000 पे पहुंच गए हैं। और प्रोज थोड़ी सेलिंग करके गए हैं, 31,000 के करीब उनका सेल आया, 15,000 का नेट सेल हो गया है। पुट का डेटा बहुत क्रूशियल है क्योंकि पुट्स के अंदर ज़बरदस्त बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं रिटेलर्स। अब उनकी 20,000 नेट पुट सेलिंग रह गई है जो कि मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छा है। डीआईएस का 45,000 पुट लॉन्ग है, आज 861 पुट्स बाय किए हैं। एफआईज ने सेल करी हैं पुट्स अपनी और 1,68,000 पुट रह गई हैं अब, और अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग करके गए हैं पुट्स। प्रोज 1,93,000 पुट सेल हो चुका है उनका। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा जो है वो भी पॉजिटिव आया है क्योंकि 12,000 स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए हैं एफआईज, 4,93,000 उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हो गए हैं। और जो स्टॉक ऑप्शंस है वहाँ पे भी डेटा रिटेलर की तरफ से बियरिश और स्मार्ट मनी का बुलिश आया है। चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइड पे, वहाँ पे देखते हैं और क्या हमें क्लूज़ मिल रहे हैं। सो एफआईज और डीआईएस दोनों ही कैश में आज बाइंग करके गए हैं। सो 156 करोड़ का बाय है एफआईज का, डीआईएस का 844 करोड़ का बाय है। यानी जो सारी सेलिंग हुई है कैश में वो आज या तो रिटेलर्स ने करी है या प्रोज ने, दोनों ने मिलके करी है। आज जो क्लोज़ हुआ है मार्केट एवरेज आया है 16278। सो 16278 काफ़ी इन द मनी कॉल्स बुक हुई हैं ज़रूर। सो अगला रेजिस्टेंस जो है वो ज़रूर प्लेस हो रखा है 16,300 पे। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो सीधा फिर हम लोग 16,400 की तरफ मार्च करते हुए दिखने चाहिए। कुछ थोड़ी इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उनकी नहीं है। हालांकि पुट साइड पे कुछ पोजीशन बनती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। ये कल भी दिखी थी लेकिन व्यू हमने तब भी बुलिश साइड का ही लिया था और उसका डिटेल में रीज़न भी एक्सप्लेन किया था। अब सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट 16,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि प्रोज जो पुट सेलिंग करके गए हैं वो मोस्टली यहाँ पे सेल हुई है, तो ये बहुत क्रूशियल है। अब 16,200 का लेवल जो है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। 28 जुलाई का डेटा देखते हैं तो उसके अंदर भी कुछ खास हमें इन द मनी कॉल्स नहीं दिखाई दे रही है, जबकि इन द मनी पुट्स के अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी हमें ज़रूर दिखाई दे रही है। और आगे की भी देख लेते हैं हम एक बार। 25 अगस्त, यहाँ पे भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमें पुट दिख रही है 16,500 पे। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट। सो बैंक निफ्टी 21 जुलाई, तो यहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई है। 13,358 बंद हुआ मार्केट और जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये पूरा जोन है 400 और 500 का। ये जोन क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करता है बाज़ार तो सीधा लेवल अगला जो है वो 36,000 का ही दिखना चाहिए। हालांकि इन द मनी पुट्स भी कुछ कैरी हुई है क्वांटिटी, तो ये भी बड़ा क्रूशियल होगा देखना। और सपोर्ट जो हमारी वो है 35,300 अभी एक ठीक ठाक सपोर्ट का काम करेगा। 200 और 300 का जो जोन है
ये काम करेगा। उसके बाद फिर 35,000 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। चलते हैं 28 जुलाई को देखते हैं। और 28 जुलाई के अंदर भी हमें कुछ खास नहीं दिख रहा, हालांकि यहाँ पे आते आते थोड़ी सी हमें कॉस्ट दिख गई है जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो एक पॉजिटिव साइन बड़ी देर बाद जाके दिखा कि कुछ पोजीशंस तो इसका मतलब बनी है। और 25 अगस्त भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा दोनों तरफ। चलिए, हमारा व्यू हो चुका है कंप्लीट, लेकिन उससे पहले हमें दिख गया है कुछ और। 39,000 की इन द मनी पुट्स, बड़ी क्वांटिटी है, रिटेलर नहीं खरीदेगा, स्मार्ट मनी ने खरीदी है। इसका मतलब हमारे लिए एक रेड अलर्ट हमें दिख गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है कल। तो ये जा कर के देखिए 25 अगस्त में बाय करी है इन्होंने, जुलाई में नहीं करी है। 39,000 काफ़ी डीप इन द मनी है। ओके, चलिए अब चलते हैं। हमारा व्यू काफ़ी हद तक बन चुका है। डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों, इनके बिना हम लोग को नहीं कंटिन्यू करना है कुछ भी। और 7 अगस्त को हमारी वेबिनार है दोस्तों। जो एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर, और लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स उनको इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कंक्लूड। तो ओवरऑल दोस्तों, आज का जो डेटा बिल्डअप हुआ है वो देखने में बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हुआ है थोड़ा सा मिक्स्ड। काफ़ी पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है ऐसे हैं वो थोड़े से रेड फ्लैग्स भी दिखा रहे हैं। तो हम लोग की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए दोस्तों? कल सुबह मार्केट किस तरफ खुलता है, वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में सपोर्ट देता है, सबसे पहले वो वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा मार्केट कहीं बहुत बड़ा गैप अप दे देता है कल भी, तो उसके बाद आज जैसे रनअप के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उस चीज़ को लेकर के हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर मार्केट खुलता है कहीं पे फ्लैट, अगर फ्लैट खुलता है और वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा फ्लैट टाइप ही है, तो हम लोग एक बार लॉन्ग का ट्रेड जो है वो बहुत छोटे स्कैल्पिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं ज़रूर, कि एक पहला ट्रेड हमारा जो है वो उस साइड पे हो सकता है। और अगर कहीं मार्केट खुलती है गैप डाउन, तो हमें सेंटीमेंट जो है वो नीचे की तरफ भी आता हुआ दिख सकता है। तो हमें वहाँ पे हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर बाज़ार वहाँ से नीचे की तरफ भी जाता हुआ दिखे। तो दो सिनेरियोज़ में हम, फ्लैट सिनेरियो होता है या थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन है, तो उस सिनेरियो में हम लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर करेंगे। बड़े गैप अप में हम मार्केट का वेट करेंगे थोड़ी देर, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स की, कहाँ सेटल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने का पूरा चांस है। अगर प्राइस एक्शन नीचे को देता है तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और बड़े गैप डाउन के अंदर भी प्राइस एक्शन अगर नीचे का जाता है तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्योंकि डेटा कुछ इस तरीके का है, वो इसी तरह की साइकोलॉजी के साथ कल प्ले हमारे साथ कर सकते हैं, इसलिए हमारे को बहुत कॉशियस होकर के कल ट्रेड करना पड़ेगा। ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम आ चुका है, अच्छा रनअप हो चुका है। कल प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है इनिशियल पार्ट में, उसके बाद हो सकता है भले ही वो दोबारा से उसको रीसेट करके दोबारा बाज़ार ऊपर ले जाए, इवन दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है। लेकिन इनिशियल फेज़ में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश है, इसलिए थोड़ा सा इनिशियल फेज़ पे कॉशियस होकर के चलना बहुत ज़रूरी है। सेफ ट्रेडर्स कैन इवन अवॉइड कि पहले आधा घंटा 1 घंटा ट्रेडिंग ना लें, लेट द मार्केट सेटल, एक ट्रेंड बनने दें और फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी चॉपीनेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में। तो चलिए दोस्तों, इस साथ कर रहा हूँ मैं वीडियो क्लोज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर आपसे यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।